कल से ट्रेडर्स को होल उठ रहे हैं कि भाई बताओ हमें कि क्या बाय करें और क्या ना बाय करें। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं कि आपको बेसिकली क्यों बाय नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को प्रॉपर समझिएगा क्योंकि मैं आपको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बेटर डिसीजंस प्लान करिएगा। देखो, अगर अभी हम इस टाइम पे ओवरऑल मार्केट को भी देखें तो देखो, मुझे बताओ कि ऐसा हुआ क्या है कि आपका इतना दिल कर रहा है बाइंग करने के लिए। देखो, मार्केट अभी बिल्कुल रिसेंटली अपने प्रॉफिट सिक्योरिंग फेस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्टिल मार्केट का एक सेल ऑफ इवेंट तो हुआ है जिसमें एज सच को बहुत बड़ी करेक्शन अभी नहीं हुई कि आप ये कहो कि मैं अभी से बाइंग करना शुरू कर दूं और ये और वो और मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। नहीं, देखो, बाय प्लान्स आपके बनने हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन 117 से बिलो है, डेली क्लोजिंग भी बिलो कर गया और यहां पे इसको कंसिस्टेंटली सेल प्रेशर भी मिल रहा है। अब देखो मेरे भाइयों, मार्केट यहां पर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी सी रिलीफ जरूर ले सकती है टू अवर बैलेंस इट स्ट्रेंथ को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी रिलीफ ले सकती है, जिसके बाद वो दोबारा से अपनी बिलिश कंटिन्यूटी कर सकती है। और मैं जो पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि असल जो करेक्शन होनी है वो अभी आनी है, जिसमें आपको बाय अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, को बहुत ज्यादा मार्केट में फोमो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी बहुत रिलीफ मार्केट को जरूर मिल सकती है, उस रिलीफ के अंदर कोई चेंज ऑफ प्लान हुआ तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर न्यू बाय प्लान्स इंशाल्लाह बना लेंगे, ना हुआ तो इंशाल्लाह फिर रेंज लो का ही वेट करेंगे। लेकिन अभी जिस फेज में मार्केट चल रही है यहां पे आपके बाय प्लान्स नहीं बनते। और स्पेसिफिकली अगर आपने फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करनी है तो उसके लिए तो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए और आपको बिल्कुल मार्केट से दूर रहना चाहिए। अभी देखो, स्पॉट में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी काफी सारे कॉइन्स में। अगर हम बात करें, लिंक इकोनॉमिकली बड़ा पोटेंशियल है, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्टेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप बाय प्लान बना सकते हो, लेकिन सिर्फ स्पॉट में, फ्यूचर में नहीं। क्यूएनटी की अगर हम बात कर लें, ठीक चल रहा है, स्पॉटलाइट मिली हुई है, एक्सपोजर भी अच्छा है, 104.5 में मिलता है, हम बाय कर सकते हैं। लेकिन देखो, अभी भी जो बाय प्लान्स आपके बनते हैं वो करेक्शन प्लान्स आपके बनते हैं, जिसमें आपको अगर आप थोड़ा बहुत वेट कर लो ना, एटलीस्ट ये वीकेंड के गुजरने का, तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो मैं आपको यहां पर ये रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों के, देखो, अब देखो, जिस तरह हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर अपना सेल ऑफ प्लान इथेरियम का बना लिया था 4550 के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली उसके बाद मार्केट नीचे गिरी और अभी भी सेल के साइंस दिखा रही है। तो न्यू बाय प्लान्स फिर हम एज पर न्यू मार्केट कंडीशंस बनाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट जो मेरे अभी पर्सनल जो लेवल्स के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, और पर्सनल टेक्निकल एक आपका होता है ना एक्सपीरियंस, क्या मार्केट को ये लेवल्स लाजमी टेस्ट करने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली 3380 और 3200 वाली जो रेंज है, ये एक अल्टीमेटली आपकी इथेरियम के लिए एकुमुलेशन रेंज होगी। बिटकॉइन के लिए 1,07,000 से लेके 1,10,000 के बीच में ये एकुमुलेशन पीरियड होगा। सोल के लिए 165 से लेके 174 175 ये वाला एकुमुलेशन पीरियड होगा। और इसी तरीके से एटलीस्ट 10% तक की स्पेस आप अपने जो भी जिन कॉइन्स में आप प्लान बना रहे हो उसमें आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप अभी बाइंग कर रहे हो तो फिर यह सोच के बाइंग करिएगा कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गई तो 10% तक का लॉस टाइम और लॉस आपको फेस करना पड़ेगा, और वो टाइम पीरियड फिर आपको सरवाइव करना पड़ना है। तो ये चीजें मेरे भाइयों अपने माइंड में रखें और आपको जज्बाती और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आराम सुकून से वेट करें, ट्रेडिंग में पेशेंस रखना भी सीखें और वेट करना भी सीखें। और ये बात मैं बहुत दफा आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं कि ट्रेडिंग में 90% आपको वेट ही करना पड़ता है, सिर्फ 10% वो आपका टाइम होता है जिसमें आप डिसीजन लेते हो या आप कोई अपनी ट्रेड प्लान करते हो। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।